गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं आरोह से पाठ 8 हमने लिया है कवितावली। कवितावली जो तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, आप हम लोग पहले भी पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी का जो प्रमुख रचना है, जैसे गीतांजलि है, गीतावली है, विनय पत्रिका, और ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये कवितावली से लिया हुआ है। तो कवितावली का कुछ पार्ट है इसमें। तो हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में भी 3 सवैये पढ़े थे, और आज हम जो पढ़ रहे हैं ये पद हैं, दोहे जैसे हैं, मतलब चौपाई बोलते हैं इसको। ये है, तो ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, मतलब आप सबको पता होगा रामायण की जो कहानी है, स्टोरी है, उसके बारे में। इसमें जब राम भगवान वन में रहते हैं और जब रावण से उनका युद्ध होता है, उस समय का ये है कि रावण से लड़ाई करते समय कुछ ऐसा बाण वगैरह लग जाता है लक्ष्मण जी को, तो वो बेहोश हो जाते हैं। वो ज़्यादा तेज बाण रहता है और उससे लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। तब राम भगवान बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी बेहोश हो गए हैं। तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो वैद्य को बुलाया जाता है। उस समय कोई डॉक्टर तो थे नहीं, तो वैद्य को बुलाया जाता है। और वैद्य जी आके बोलते हैं कि इनको जड़ी बूटी जो संजीवनी बूटी है वही ठीक कर सकती है, इनकी मूर्छा को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये, और वो भी जड़ी बूटी जो, तो बोले भाई कहाँ मिलेगी वो जड़ी बूटी? तो बोला कि वो सुमेरु पर्वत में मिलेगी। तो सुमेरु पर्वत बहुत दूर है, कौन जाएगा? तो हनुमान जी वहाँ खड़े थे। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं लेके आऊँगा, लेकिन सुषेण वैद्य ने बोला कि नहीं, 24 घंटे के अंदर इनको ये जड़ी बूटी देनी पड़ेगी, ये दवाई देनी पड़ेगी, उससे ही इनको असर होगा, नहीं तो इनके प्राणों को खतरा है, प्राण घातक है ये जो इनको मूर्छा आई है, बहुत डेंजरस है। तो हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं, मैं तो लेके आऊँगा। और हनुमान जी ने बिल्कुल पक्का प्रण किया कि मैं लेके ही आऊँगा, और भगवान राम का आशीर्वाद लेकर वे चले गए। भरत जैसे तब प्रताप राखी प्रभु जय ही नाथ तुरंत, अस कही आया हूँ पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। वो ये बता रहे हैं, हनुमान जी जाते हैं और ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी वायु वेग से जाते हैं, पवन वेग से जाते हैं। मतलब वायु वेग मतलब जितनी तेज हवा चलती है ना, उस वेग से हनुमान जी जाते हैं। और जब हनुमान जी जाते हैं तो उनको आधे रास्ते में उड़ते रहते हैं, तो आधे रास्ते में भगवान राम के कोई भजन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। तो फिर वो नीचे जंगल में उतरते हैं और देखते हैं, तो उनको भरत जी रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि भरत जी भी राम वियोग में राजपाट छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल राजा के उसमें नहीं रहते, राजकाज नहीं संभालते, राजा की वेशभूषा में नहीं रहते। वो भी बिल्कुल अपने भाई, क्योंकि मेरे भाई इतने दुखी हैं, तो वो भी सब छोड़ के ऐसे सिंपल से कपड़े पहन के भगवान राम की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। तो वो निकलते जब हनुमान जी, तो उनको सुनाई देता, तो वो उतरते हैं, पूछते हैं आप कौन हो? तो भरत जी भी पूछते हैं आप कौन हो? तो फिर हनुमान जी बताते हैं कि मैंने आपको राम नाम लेते हुए सुना, राम का गुणगान करते हुए सुना, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि आप भगवान राम को कैसे जानते हैं, आप कैसे उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तब परिचय हुआ, उन लोगों को बताया कि भाई ये राम भगवान के भाई हैं, मैं राम भगवान का भाई हूँ। तब हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भरत जी राम जी के लिए कितना विलाप कर रहे हैं, कितने दुखी हैं, कितने प्यार करते हैं। तब हनुमान जी को भी राम भगवान के महत्व का पता चलता है। वो बहुत खुश होते हैं कि भरत जी की जो भक्ति देखते हैं राम के प्रति, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि राम भगवान के लिए देखो इनके मन में कितना है, इन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, जंगल में आ गए, भक्ति कर रहे हैं। तो जब भरत जी को पता चलता है कि ये हनुमान जी हैं और ये राम भक्त हैं, और लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने इतनी दूर जा रहे हैं सुमेरु पर्वत, तो वो इतने डर जाते हैं। भरत जी भी बहुत दुखी होते हैं कि अरे ये ऐसा हो गया है। तो बोलते हैं कि आप जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। हमने बेटा देखा अभी, जैसे फर्स्ट वाला हमने कर लिया, उसके बाद सेकंड वाले में भी पूरा, मतलब इसमें राम भगवान का विलाप, राम भगवान का दुखी होना, जैसे भरत बार बार उनको बोलते हैं हनुमान जी को, जैसे ही भरत को पता चलता है कि हनुमान, मतलब उनको लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो वो भी बहुत डर जाते हैं, वो भी बहुत घबरा जाते हैं, और वो बार बार हनुमान को बोलते हैं प्लीज़ आप जाओ, प्लीज़ आप जाओ, जल्दी जाओ। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, समय से लंका पहुंच जाऊंगा, और मैं
ये दवाई वहाँ तक, दवा वहाँ तक, जड़ी बूटी जो है संजीवनी बूटी, वो वहाँ तक पहुँचा दूंगा आप बिल्कुल। लेकिन वो हनुमान अपने मन में बहुत खुश होते हैं कि मैं इनके प्रताप, अब वो भरत जी को बोलते कि मैं आपका प्रताप अपने हृदय में लेके जाऊंगा, जो मैं हमेशा अपने हृदय में रखने वाला हूँ। तो ये उसमें बताया है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले है, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आया हूँ, राम उठाई अनुज उर लाए हूँ, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप ताता। यहाँ जो भगवान राम है बहुत दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है और हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, तो बहुत चिंतित हैं। अभी तक तो राम जी ने बहुत धैर्य रखा था, हिम्मत रखी थी, लेकिन अब वो बहुत डर रहे हैं। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरी वजह से ही तुम्हारी ये स्थिति हुई है, तुम अच्छा जीवन जी रहे थे, तुम अच्छा समय तुमको अयोध्या में था बिताने के लिए, लेकिन मेरी वजह से तुमको ये जंगल का जीवन जीना पड़ा, मेरे प्रेम के वजह से, मेरे स्नेह के वजह से तुम मेरे साथ साथ चले आए और तुमको जंगल में कंदमूल फल खाकर रहना पड़ा, न तुमको राजपाट का वैभव सुख भोगने को मिला। मेरी वजह से ही तुम आज इतने दुखी और परेशान हो। अर्धराति और आधी रात से हनुमान जी निकले हैं, गए हैं, लेकिन वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं। क्या पता क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय जाता जा रहा था